जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में खींचतान बढ़ता जा रहा है। इसी बीच बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। माना जा रहा है कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से देश भर में बीजेपी के पक्ष में एक नई लहर उठी है। इसके अलावा बीजेपी सीएए और यूसीसी जैसे मुद्दों पर जोर देने लगी है। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि एक हफ्ते में देश भर में सीएए लागू कर दिया जाएगा। इधर उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। बीजेपी की इन तैयारियों के बीच इंडिया में जोर की उठापटक चल रही है। एक तरफ नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ आकर इस विपक्षी गठबंधन को एक बड़ा झटका दिया है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से और पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की थनती दिख रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर इन दलों के बीच एकमत होना बहुत मुश्किल है। विपक्षी दलों के बिखराव के बीच बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में हिंदुत्व की लहर चल रही है, तो बीजेपी ने सीएए का जिक्र कर कड़ाके की सर्दी में सियासी पारा चढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि 7 दिन में देश में सीएए लागू होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बंगाल में बीजेपी के इस ऐलान ने ममता दीदी का गुस्सा भड़का दिया। उन्होंने इसे चुनावी हथकंडा बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये बीजेपी का चुनावी हथकंडा है, हमने जरूरतमंदों को नागरिकता दी। समाजवादी पार्टी तो इससे 2 कदम आगे निकल गई। आरोप लगाया कि सीएए के जरिए बीजेपी एनआरसी की भूमिका बना रही है। एसपी सांसद एसटी हसन ने तो इस मुद्दे पर सीधी चेतावनी भी दी। एसटी हसन ने कहा कि सीएए के बाद एनआरसी लाएंगे, जो हमें कबूल नहीं। हमारे ईमान पर आंच आई तो किसी भी हद तक जाएंगे। राम मंदिर और सीएए से सहमे विपक्ष पर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का भी वार होने वाला है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस पर बड़े फैसले लेने के संकेत दिए। धामी ने कहा कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने वाली एक्सपर्ट कमेटी 2 फरवरी को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद उसे जल्द लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। धामी ने कहा कि कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमें बताया है कि 2 तारीख को वे हमें ड्राफ्ट दे देंगे और उनके ड्राफ्ट देने के बाद हम उसका आकलन करेंगे। इसको मंत्रिमंडल में लाया जाएगा और उसके बाद राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट बनाने की कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक राम मंदिर के लहर पर सवार बीजेपी अपनी आक्रामक और ठोस रणनीति से विपक्ष की हर धार को कुंद करना चाहती है, ताकि सिर्फ कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में न सिर्फ बड़ी जीत हासिल की जा सके, बल्कि 2029 के लिए भी अभी से ही मजबूत सियासी जमीन रहे। अनुच्छेद 370, अयोध्या में राम मंदिर जैसे अपने कोर मुद्दों को अमली जामा पहना चुकी बीजेपी ने अब जिस तरह यूसीसी और सीएए के मुद्दे को गरमाना शुरू किया है, उससे ये तय है कि वो कांग्रेस और विपक्षी दलों को संभलने का कोई मौका नहीं देना चाहती है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।